को लेकर के। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। योगी आदित्यनाथ का ये बयान जो है कि 2017 से पहले जो अनाज सबको मिलता था लेकिन नहीं मिलता था क्योंकि अब्बा जान कहने वाले जो लोग थे वो चट कर जाते थे, आप इसको सबसे पहले कैसे देखते? सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जानकारी होनी चाहिए कि इसी सरकार का राशन खा के 2017 से पहले राशन खा के उन्होंने मठ में घंटी धुलाने का काम किया है। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश के हर गाजियाबाद, हम गाजियाबाद के सरजमी पर खड़े हैं, हर जनपद में, हर जिले में, हर विधानसभा में राशन मिलने का काम होता था, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। रही बात अब्बा जान वाली बात, तो अरे किसी का अब्बा तो है जो जान कहने वाले, अब्बा जान कहने वाले लोगों के पास अब्बा तो है, ये तो अपने अब्बा तक के नहीं हुए। और ये चुनाव में आके किसी धर्म को टारगेट करने का काम करते हैं, ये बहुत छोटी मानसिकता है। एक तरफ इनके प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेने की बात करते हैं, और ये धर्म को, एक विशेष धर्म को टारगेट करते हुए जो चुनावी माहौल में ये सिर्फ हिंदू वोट लेने के लिए तुष्टीकरण करते हैं, तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों समझने का काम कर रहे हैं। एक तरफ इनके प्रधानमंत्री जी कहने का काम करते हैं कि अभी उन्होंने अलीगढ़ में प्रोग्राम किया जहाँ उन्होंने बोला कि हमें अलीगढ़ से बहुत बड़ा मतलब हमारा रिश्ता रहा है, क्योंकि अलीगढ़ के जो मुसलमान जो ताले के व्यापारी तो गुजरात में जाके जब ताला बेचने का काम करते थे तो मोदी साहब के पिताजी को पैसा देने का काम करते, तो जब वो वापसी अपने घर जाते थे एक हफ्ता एक महीने में, तो वो ताले के पैसे वापस लेके जाते थे। तो एक तरफ तो साहब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेने का काम कर रहे हैं, और एक तरफ ही अब्बा जान कहने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत छोटी मानसिकता है। इन्होंने अब्बा जान कह के इन्होंने जो मुस्लिमों के समाज में जो जहर घोलने का काम किया, हिंदुओं और मुस्लिमों का जो विभेद पैदा करने का काम किया, जनता उस चीज़ से समझ चुकी है। इस बार ना अब्बा जान में फंसेगी, ना इनके राशन में फंसेगी 5 किलो गेहूँ में। अच्छा, चलिए राशन को लेकर के फिर से मैं वही इसी सवाल पे आ जाता हूँ। योगी आदित्यनाथ ने साथ ही साथ में ये भी कहा था उसी मंच से कि जो है सन 2017 से पहले जो है जो राशन जो अब पूरी जनता को जो मिल रहा है, ये राशन जो है पहले नेपाल पहुँच जाता था, बांग्लादेश पहुँच जाता था, तो कैसे इसको क्या आप कैसे देखेंगे, इसका क्या कारण? ये बेहाल लोग हैं, कुछ भी कह देते हैं। नेपाल और बंगाल पहुंचता नहीं पहुंचता, इनके सरकार में जरूर पहुंच रहा होगा। यूपी की जनता को राशन मिलता था, ये यूपी के बच्चे से आप पूछ लीजिए। ये सिर्फ एक बेतुका बयान है जो अपनी छोटी मानसिकता को दिखाने का काम करती है जी। नहीं तो अब एक बात बताइए ना कि राशन जो है पहले भी मिल रहा था, राशन अभी भी मिल रहा है, तो राशन पे क्यों इतना फ़र्क है ना? फ़र्क ये है कि जब पहले राशन मिलता था तो राशन के साथ साथ लोगों के पास रोजगार था, लोगों के पास स्कूल में पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल थे, अच्छी सुविधा मिल रही थी, अस्पताल में व्यवस्था मिल रही थी। आज के टाइम में सरकार द्वारा लोगों का पैसा हड़पने के बाद सिर्फ राशन मिलने का काम कर रहा है, रोजगार नहीं है, लोगों के पास कमाने के लिए रोजगार नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, लोग महानगर छोड़ के अपने अपने गाँव प्रदेश में जाके बसे हैं, इसलिए राशन पर इतना ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि दिखाने का काम करें। अरे बताइए, देश का 70 साल से ज़्यादा हो गया कि हम 80 करोड़ परिवारों को राशन देने का काम कर रहे हैं, ये इनके लिए शर्म की बात होनी चाहिए जी। अच्छा, इस पे आपकी क्या राय है कि ओवैसी जी जो हैं वो भी इस बयान को लेकर के, योगी आदित्यनाथ का जो बयान है उसको लेकर के वही बड़ा चिंतित है, कह रहे हैं कि वोटों का जो है त्रुटिकरण किया जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, योगी और ओवैसी मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में एक ही काम करने का काम करेंगे। इनका काम है मुसलमानों को तोड़ना। योगी और ओवैसी का काम है मुसलमानों को तोड़ना, क्योंकि चाहते हैं कि मुस्लिम वोट जितने बटेंगे उतना भाजपा को फायदा होगा। तो ओवैसी भाजपा भी हैं, ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, और देश का मुसलमान समझ चुका है, प्रदेश का मुसलमान समझ चुका है कि उसके लिए जो हितैषी है वो समाजवादी पार्टी है, और अखिलेश यादव ही हैं जो मुस्लिम हो या हिंदू हो सबको एक बराबर लेके चलने का काम करेंगे। आखिर उत्तर प्रदेश के चुनाव जब भी आना होता है तो जाति समीकरण को जो है सबसे पहले नज़र लगाई जाती है और उसी के बलबूते जो है चुनाव किया जाता है। तो क्या इस बार का जो है आने वाले कुछ समय में चुनाव है, तो क्या लगता है कि क्या फिर से वोटों का पोलराइजेशन करने में सक्सेस होगा? जी बिल्कुल, ये कोशिश कर रहे हैं। आप ये देखिए, जो अलीगढ़ में जो अभी इन्होंने महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी खोली है, ये जातीय समीकरण तो है। इन्हें पता है कि पश्चिम से जाटलैंड जिसे कहा जाता है, जहां हम खड़े हैं वो जाटलैंड के नाम से जाना है, जाट वोट इनके हाथों से जा रहा है। जिस तरीके से आज किसान बड़ी तादाद में गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं, तो उसमें पश्चिम के किसान बहुत ज़्यादा हैं, और पश्चिम में ज़्यादातर जाट और त्यागी वगैरह हैं। तो इनको लग रहा है कि महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी बना के इन्हें जाटों का वोट मिल जाएगा। ये इन्होंने दिमाग में बहुत गलतफहमी पाल रखी है, क्योंकि देश का समाज देख रहा है, प्रदेश का समाज देख रहा है, प्रदेश का हर जात हर बिरादरी के लोग देख रहे हैं कि किसानों के साथ जिस तरह तुष्टीकरण हो रहा है, इनकी पार्टी में किसी भी जाति का आदमी खुश नहीं है, किसी भी वर्ग का आदमी खुश नहीं है। ये उनसे उठा पड़ा है, चाहे जाति का मुद्दा बना है, धर्म का मुद्दा बना है, इनकी इस बार वो फूल नहीं खिलेगा जी। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर अब ये बन रहा है कि एक तरफ जो है बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है अपने वादों को लेकर के, अपने विकास को लेकर के जो है ग्राउंड में है। अभी फिलहाल में विकास बार बार से काउंटिंग कराते हुए सामने आ रहे हैं कि हमने इस मुद्दों पे काम किया है। अभी फिलहाल में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है अलीगढ़ में जाके लोगों को जो सौगातें दी हैं। योगी आदित्यनाथ जी है बार बार जो है इस तरीके से जो बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं विकास के नाम पर चुनाव किया जाएगा।
आपका क्या कहता है मन, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में लगातार जुड़े रहे हैं, युवाओं के मन में क्या चल रहा है? क्या वाकई में इस बार जो है धर्म जाति को लेकर के वोट किया जाएगा या वाकई में विकास के नाम पे वोट किया जाएगा? आप इस बार विकास के नाम पे वोट किया जाएगा, युवा रोजगार के नाम पे वोट करेगा, युवा शिक्षा के नाम पे वोट करेगा, युवा व्यवस्था के नाम पे वोट करेगा। अभी जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया कि 2017 से पहले 2017 के बाद जितने भी गुंडे थे, जो गोलीबाज थे, वो जेल के अंदर बंद थे, इन्होंने सिर्फ बेतुका बयान दिया है। अरे इन्होंने मुकदमे वापस लेने का काम किया, सारे इन्होंने बदमाशों को अपनी पार्टी में सांसद और विधायक बनाने का काम किया। जो इस बार इनके जातीय का मुद्दा है या इन्हें लग रहा है विकास, इन्होंने ऐसे विकास किया। कानपुर में इतने बड़े बड़े सड़क हैं कि एक सड़क में एक औरत की जान चली गई गड्ढे में गिर के। आप गाजियाबाद में जाइए, आप किसी भी सड़क पर जाएंगे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। इन्होंने जो गड्ढा भरो वो सड़क भरने का काम किया, सिर्फ झूठे लोग हैं। इन्होंने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, सिर्फ नाम बदलने का काम करते हैं। पुराने सरकार द्वारा किया गया काम का फीता काटने का काम करते हैं। विकास के नाम पर इन्होंने घंटा डुलाने का काम किया उत्तर प्रदेश में। चलिए अब एक सवाल के साथ इसी में एक ले लेता हूं, मैं जोड़ लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के जो है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी का जो है नाम बदल करके जो है AK-47 रख लेना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? आप तो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं। चुनाव चिन्ह उन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि जो उन्हें धर्म की जो तुष्टिकरण कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम को, इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने AK-47 का नाम लिया। तो देश का जो मुसलमान है वो वर्ग समझ रहा है। इन्होंने हमेशा मुसलमानों को एक मतलब आतंकवादी के नज़रिए से देखते हैं, एक देश विरोधी नज़रिए से देखते हैं। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री जो मुस्लिम वोटों लेने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो देश का मुसलमान समझ चुका है, देश का हिंदू समझ चुका है। लेकिन आपके साथ साथ आपको ये भी पता होगा, अखिलेश यादव ने भी एक बयान दिया है जिसमें इनको बुलडोजर अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह रख लेना चाहिए। इन्होंने सरकार में कुछ काम करने का काम नहीं किया। इन्होंने आप यही गाजियाबाद में देखें, नगर निगमों पे इन्होंने बुलडोजर चलाने का काम किया। जो आम आदमी, गरीब लोग जो सड़कों पर रहने का काम कर रहे हैं, जो रोजाना डेली बेस पे बिहारी पे अपना तो जीवन व्यतीत करने का काम करते हैं, उनको घर पे इन्होंने बुलडोजर चलाने का काम किया। ये AK-47 का जवाब जनता इन्होंने बूथ के माध्यम से उत्तर प्रदेश से इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। वोटों का पोलराइजेशन होगा कि नहीं? बिल्कुल वोटों का पोलराइजेशन नहीं होगा। वोटों का पोलराइजेशन सिर्फ विकास पे वोट होगा। और विकास ने उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने काम किया है तो अखिलेश यादव ने काम किया है। और रही बात जो अभी योगी जी ने अब्बा जान वाला जो बयान दिया है, इसी तरह एक बयान, बेतुका बयान हमारे देश के प्रधानमंत्री बंगाल का जब चुनाव हो रहा था तो इन्होंने दीदी ओ दीदी कहने का काम किया, जिसका इन्हें जो हिसाब मिला कि उत्तर बंगाल से भाजपा साफ हो गई। इसी का हिसाब उत्तर प्रदेश में होगा। मैं आपके साथ दावे से कहना चाहता हूँ, आप लिख के ले लीजिए, जब चुनाव का जब बक्सा खुलेगा तो ये अब्बा जान वाला बयान ही योगी को पूरे उत्तर प्रदेश से वापस करने का काम करेगा। चलिए, हमारे साथ जो है अंशुल ठाकुर जी मौजूद रहे, हमने इनसे खासा बातचीत करी। युवाओं से जो है इस समय जो है बातचीत करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस वक्त जो है युवाओं पर जो है सबकी निगाहें जो है इस वक्त टिकी पड़ी हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो कितना जागरूक हुआ है, दरअसल आने वाले चुनाव को लेकर इनके मन में चल क्या रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है लगातार सबकी निगाहें ऐसी चीज़ पर टिकी रहती हैं कि वोटों का पोलराइजेशन किस तरीके से किया जाए, ठीक। और उसी तरीके से जो है अब फिर से पक्ष विपक्ष की पार्टियाँ जो हैं अब बयानबाजी करनी शुरू कर रही हैं। अब युवा जो है क्या सोचते हैं, किस तरीके से वोट में भागीदारी लेंगे, किसको समर्थन करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, इस बार का जो चुनाव होगा काफ़ी दिलचस्प होने वाला है और आंकड़े जो हैं काफ़ी चौंकाने वाले आएंगे। फिलहाल के इतना ही जुड़ रहेगा हमारे साथ, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।